तो चलिए अगले वीडियो आप डे 6 में आ चुके हैं, डे 6 में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए प्रैक्टिस का कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है, जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है, नहीं तो लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, जिस काम में करते हैं, तो परफेक्शन तो आएगा, यानी परफेक्ट आप हो जाएंगे। चलिए, तो प्रैक्टिस के लिए मैं देखता हूं यहां, देखिए यहां पे ता है, ता है, ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम लगेगा, या देखते चले जाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम लगेगा। फिर आगे बढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि बेस है, और जब आधार सही नहीं होगा तो फिर मंजिल कैसे अच्छा तैयार होगा। इसलिए आधार जरूरी है। और बिहार बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई के बच्चे, पूरे बिहार के, पूरे है ना हिंदुस्तान के बच्चे को जुड़ना होगा। एक समय ऐसा आएगा जो मजा आ जाएगा। एक बार जुड़ के देखो, अंग्रेजी से दोस्ती करवा दूंगा, वादा है। तो देखो, वह पढ़ता रहता है, क्वेश्चन आया, वह पढ़ता रहता है, यानी डिफरेंट। क्या राम या मोहन खाता है? वह पढ़ता ही रहता है। देखिए, ठीक है, क्या राम और मोहन पढ़ता ही तो है ना। रवि खाता ही तो है, राधा ही तो है जो पढ़ती है। मतलब सभी सेंटेंस किससे है? तो सभी सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। किससे है जल्दी बताइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, जिसका दूसरा नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। यानी इसको बनाएंगे, वह पढ़ता रहता है। देखिए, प्रैक्टिस के लिए हम 2 4 10 बनवा सकते हैं, लेकिन बुक पकड़ना होगा तब मजा आएगा। लेकिन विपुल सर के साथ जुड़िए, तभी तो मजा आएगा, है ना। वह पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन। यहां पे कीप्स ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करना है, और या गोज ऑन का प्रयोग कीजिए। गोज ऑन या गो ऑन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार दोनों सही है। और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगता है अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये रहा आपका आंसर। आंसर क्या हुआ? वह पढ़ता रहता है, he keeps on reading, या he goes on reading। वह पढ़ता रहता है, he keeps on reading, या he goes on reading। ओके, नो प्रॉब्लम। और जब V1 की बात होगी तो यहाँ keep on, keeps on, मतलब keep on और go on लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसा है ना। तो अब देखिए, या तो राम या मोहन खाता है। या तो का मतलब होता है इधर, या आइदर जिसको पढ़ते हैं, इसे इधर होता है, लेकिन आइदर भी लोग बोलता है ना। बिहार है भैया, आप जान रहे हो ना, यहाँ नीतीश कुमार है भैया। तो एक बार जल्दी से जुड़िए और मजा आ जाएगा। तो आइदर राम है ना, राम है ना, तो आइदर राम या इधर जिसको पढ़ते हैं बोल सकते हैं आइदर राम और मोहन, और जब दोनों रहे और या तो है, मतलब दोनों में से एक है ना, ये आपका इट्स लगेगा। ये रहा आंसर, है ना। तो देखिए, या तो राम या मोहन, तो आइदर राम और मोहन, इट्स, दिस इज कंप्लीटली राइट, नो प्रॉब्लम। वह पढ़ता ही रहता। देखिए, यहां ही नहीं है, यहां ही है, तो यहां पे लगाएंगे ही। डज नथिंग, डू नथिंग, he does nothing। जब V1 रहेगा तो do nothing। यहां जब V5 की चर्चा होगी इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो do nothing, does nothing, है ना। तो he does nothing but क्या करता है? रीड, यानी पढ़ता है। ये रहा आंसर, he does nothing but read। अब इसके हिसाब से बनाना है, नो प्रॉब्लम। क्या राम और मोहन पढ़ता ही तो है। क्या राम और मोहन पढ़ता ही तो है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। तो क्या के लिए फिर जब शुरू करेंगे तो डू डज लगेगा। तो यहां पे देखिए और है, तो डज क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे तो गलती हो जाएगा ना, यानी यहां क्या लगेगा? डू लगेगा। इसी को तो पकड़ना है भैया, गलत गलत होगा, सही सही होगा। तो डू राम है ना, एंड मोहन, डू राम एंड मोहन। और उसके बाद क्या है? पढ़ता ही तो है, तो डू राम एंड मोहन डू रीड। देखिए, खतरनाक है ये सेंटेंस, एकदम खतरनाक है, डेंजर है। यहां डू भी और डू भी, डबल डू। कैसे लगा? इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप लेके चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, आप सीखिए पहले, उसके बाद धीरे धीरे जो आपको समझाएंगे भी। तो डू राम एंड मोहन डू रीड। ओके, अगर डू यहां छोड़ दिए या यहां छोड़ दिए गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि ही तो है। जैसे देखिए, राम पढ़ता ही तो है, राम डज रीड। तो जब वहां डज लगा तो अब क्या लगेगा? तो इधर डू डज पकड़ेगा, उधर भी तो कुछ लेगा। यानी अगर आपसे हम 2 रुपया लेते हैं तो फिर 2 रुपया तो आपको लेना होगा। यानी अगर आप ये डू डज इधर लगाते हैं तो फिर यहां डू तो लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार। यानी सेंटेंस सही है। राम खाता, सॉरी रवि खाता ही तो है। अब देखिए इसको बनाइए, रवि खाता ही तो है। रवि डू की डज,
डज, और खाता ही तो है ईट। ये रहा आपका आंसर, कंप्लीटली राइट हो गया। राधा ही तो है जो पढ़ती है, इट इज राधा का प्रयोग करना होगा। राधा ही तो है, इट इज राधा। मैं ही तो हूं, इट इज आई। तुम ही तो हो, इट इज यू। तो इट इज, तो अभी देख सकते हैं राधा ही तो है, इट इज राधा। मैं ही तो हूं, इट इज आई। तुम ही तो हो, इट इज यू। जहां कहीं भी रहेगा इट इज यू, इट इज राधा, इट इज आई, ऐसे करके, ठीक है। मी नहीं करना है, इट इज मी नहीं कर सकते हैं, अलग अलग होगा। तो इट इज राधा जो पढ़ती है, को मध्य दो, हु कौन पढ़ती है, राधा, यानी हु रीड्स। इस प्रकार से सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। प्रैक्टिस के लिए एकदम जो है जुड़ना होगा, और पटना इंग्लिश क्लासेस से एकदम जुड़ना होगा। लव यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, थैंक यू, बाय।